हेलो एवरीवन, अपन देखते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2013, 2017 और 2021 में आया है। जेईई मेन 2013, 2021 में जो आया, 2021 में जुलाई और मार्च शिफ्ट, 4 शिफ्ट जून में 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आया, जुलाई और मार्च में। बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। जेईई मेन 2013 में जो पूछा था वो क्या पूछा था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जेईई मेन 2013 और जेईई मेन 2021 के दोनों अटेम्प्ट्स में क्या पूछा था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये वाला पूछा था। और 2017 में थोड़ा सा परिवर्तन किया। इस क्वेश्चन तो यही था, बट पूछा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5। तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 4 बार रिपीट हुआ है, 13, 17, 21 के 2 शिफ्ट में। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्योंकि 4 बार रिपीट हुआ तो और भी रिपीट होने के इसके चांसेस हैं। इसलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अपन डायरेक्ट तो इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, पर इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ आपको। इसको सबसे पहले देख लेते हैं, इस वाली चीज को क्या लिखी हुई है। तो ये जो है जो किस चीज के फॉर्मूले में आता है, किसी चीज के फॉर्मूले में आता है। तो मैं एक चीज बताऊँ, ए क्यू माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इस फॉर्मूले में मैं ए की जगह एक्स की पावर 1/3 पुट कर दूं, ए इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 और बी की जगह 1 पुट कर दूं, तो क्या चीज होने वाली है। तो ये चीज कहीं ना कहीं बन जाएगी। कैसे, तो पुट करते हैं एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू ए का स्क्वायर यानी स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस के ए बी 1 इंटू एक्स पावर 1/3 यानी एक्स पावर 1/3। तो ये देखो, ये और ये चीज सेम है, इसका मतलब ये चीज जनरेट हो चुकी है। और ये क्या चीज लिखी हुई है, एक्स पावर 1/3 का होल क्यूब एक्स, तो ये क्या है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 और ये एक्स की पावर 2/3 माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के एक्स की पावर 1/3। तो एक्स प्लस 1 और इसको ले आते हैं तो यही वाली टर्म बन जाएगी अपन के पास, इसलिए मैंने ये चीज बताई आपको, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन इसको अपन इधर ले आते हैं इसके बटे में, तो ये क्या बचेगा अपन पास को 1/3 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब x की पावर 1/3 प्लस 1, तो ये लिखेंगे इसको, तो थोड़ा सा और अच्छा तरीका से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको अपन किसके बराबर मान रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, x की पावर 1/3 प्लस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं अपन, देखो इस वाली चीज को, ये क्या लिखा हुआ है। तो इस वाली चीज को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो ये जानते हैं अपन, इसमें से रूट एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं अपन। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, x माइनस 1 लेके रहने देते हैं इसको, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, रूट एक्स कॉमन लेके रूट एक्स माइनस 1। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला पढ़ा आपने, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस के बी इंटू ए प्लस के बी, ये चीज है। क्लास देखेंगे तो x माइनस 1 कर सकते हैं रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1। इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1। इससे क्या होगा, रूट एक्स माइनस 1 से रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बना, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ। अगर इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं एक्स पावर हाफ को, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के हाफ, ऊपर आएगा जब एक्स की पावर माइनस के हाफ, ये बन जाएगा। तो ये भी सिंप्लीफाई कर लिया अपन, ये किसके बराबर आया, ये आया अपन का, एक तो ये वाली टर्म आई और ये वाली टर्म किसके बराबर आएगी, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1। अब इसको क्या कर लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इस चीज को मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया क्या लिखा हुआ है। अब इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को पहले मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बन चुका है, अभी इतना बड़ा दिख रहा था, लेकिन सिंप्लीफाई होकर क्या बन चुका है, छोटा सा क्वेश्चन। अब इसको अपन और भी आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखेंगे तो क्या है, ये लिखा हुआ है अपन एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, खोल दिया कोष्टक अपन ने, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपन एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस के हाफ। अब ये क्वेश्चन है अपन के पास, की पावर 10, की पावर 10 तो है, ठीक है। अब की पावर 10, अब पूछा क्या था, तो दो क्वेश्चन अपन को एक तरह से सॉल्व करने का, जेईई मेन 2013 और जेईई मेन 2021 के दोनों सेशंस में तो क्या पूछा था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।
और एक 2017 के क्या पूछा था, x पावर माइनस 5 का कोएफिशिएंट। तो एक तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल लेते हैं और x पावर माइनस 5 का कोएफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो देखते हैं इसको। तो कभी भी अपन को टर्म इंडिपेंडेंट x निकालनी हो या x पावर माइनस, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x पावर 0 का कोएफिशिएंट, या फिर अपन को कुछ भी x पावर 5 का, 6 का, -5 का किसी का कोएफिशिएंट निकालना हो तो अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जनरल टर्म। तो इसलिए लिखेंगे अपन जनरल टर्म एंड टी आर प्लस 1 टर्म इसलिए लिखेंगे, इसी सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो जनरल टर्म इसलिए लिखेंगे टी आर प्लस 1 टर्म जनरल टर्म होती है इसकी, वो लिखेंगे अपन। तो 10 CR इंटू a प्लस बी की पावर n में जनरल टर्म होती है, वो क्या होती है NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो NCR एंड 10CR x की पावर 1/3 की पावर 10 माइनस r इंटू माइनस x पावर माइनस आपकी पावर n माइनस 1 की पावर r अलग कर लेते हैं और x की पावर माइनस के r/2 ये बन जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे अपन, तो इसमें सब x की पावर जो है इसमें इस वाले जो लिखा हुआ है अपन के पास ये टर्म, इसमें जो x की पावर को अपन एक जगह कर लेते हैं। तो 10 CR और माइनस 1 की पावर r को तो एक जगह कर लेते हैं और x की जितनी पावर सबको एक जगह। तो 10/3 माइनस के r/3 माइनस के r/2, इससे क्या होगा अपन के पास, अब अपन को इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है माना कि इसमें टी आर प्लस 1 टर्म दिया चुके हैं अपने पास। अब माना कुछ भी निकालना अपन को, तो कैसे निकालेंगे, अब माना इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है अपन को। जे में 2013 और 21 के दोनों शिफ्ट में इंडिपेंडेंट टर्म पूछी थी, तो इंडिपेंडेंट टर्म अगर निकालनी है तो x से इंडिपेंडेंट मतलब, तो x से इंडिपेंडेंट अगर इस चीज को करना है अपन को, तो ये क्या होगी पावर 0, तो x पावर 0 क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब इस x की जो पावर है उसको क्या करना पड़ेगा हमको 0। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब होता है x से इंडिपेंडेंट मतलब x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, तो उसको 0 कर देंगे अपन 10/3 माइनस के r/2 माइनस के r/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10/3 इसको क्या कर लेते हैं 10 माइनस 10/3 इज इक्वल टू r/2 प्लस r/3, इसको देखेंगे तो 10/3 इज इक्वल टू 5r डिवाइड बाई 6, 2 और ये 2, r की वैल्यू कितनी है 4। r की वैल्यू अगर 4 आई तो r की वैल्यू इसमें 4 पुट कर देते हैं, तो मतलब फिफ्थ टर्म अपनी क्या है इंडिपेंडेंट। लेकिन अब ये नहीं पूछा कौन सी टर्म है, अब उसकी वैल्यू पूछी है कोएफिशिएंट की। तो फिफ्थ टर्म आई है, r की वैल्यू 4 आई है, तो r की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। तो 10c4 माइनस 1 की पावर 4 कितना होता है 1, ठीक है। तो मतलब 10c4 आंसर, तो 10c4 की वैल्यू कितनी होती है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इससे लिख सकते हैं हम 10c4 को। तो 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल जो 6 फैक्टोरियल कैंसिल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 2 8 ये कैंसिल और 3 3 9, तो 210। तो इस जो जेईई में 2013 और 21 के दोनों में पूछा था उसका आंसर कितना था 210। लेकिन 2017 में जो पूछा था वो क्या पूछा था, टर्म इंडिपेंडेंट x पावर माइनस 5 का कोएफिशिएंट, तो उसमें अपन को थोड़ा सा क्या परिवर्तन करना है, बस इतना निकाल लिया अपन ने। लेकिन जो 17 का पूछा था उसका भी काम कर लेते हैं अपन। 17 में क्या पूछा था x पावर माइनस 5 का कोएफिशिएंट, उसके लिए क्या करना है, अगर x पावर माइनस 5 का कोएफिशिएंट निकालना है, ये क्या निकालता है x पावर 0 का यानी इंडिपेंडेंट टर्म, तो इसको अगर निकालना है x पावर माइनस 5 तो उसको क्या कर देंगे अपन माइनस 5 के इक्वल, सीधी सी बात है। 10 का पूछा था x पावर 10 के इक्वल कर लेते, तो x पावर माइनस 5 का पूछा था तो 2017 में, तो उसके इसलिए क्या करते हैं इसको -5 के इक्वल कर देते हैं, तो x पावर -5 का कोएफिशिएंट आ जाएगा अपन के पास, क्योंकि ये क्या बन जाएगा x पावर -5 तो उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ जो r की वैल्यू आती है उसको देखते हैं क्या आ रही है r की वैल्यू। तो 10/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5r/6, 5 को मैं दल ले आया उसको, उनको दोनों टर्म्स को दल ले गया। उसके बाद ये क्या बन जाएगा 3 5 15 तो 25 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5r डिवाइड बाई 6, यहाँ से देखेंगे तो 2 और 5 10, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 10, इसका r की वैल्यू 10 आई। अब r की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो 11th टर्म जो है उसमें x पावर -5 आ रहा है, तो 11th कितना आ रहा है आंसर कितना है, r की वैल्यू 5 पुट करनी है, r की वैल्यू 10 पुट करनी है, तो 10c10 माइनस 1 की पावर 10c10 माइनस 1 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 1, तो 10c10 की वैल्यू 1, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल तो 1। इसका मतलब इसका जो आंसर था वो कितना था 1। तो 2017 के क्वेश्चन का आंसर 1 था, और जो 2013 और 2021 के दोनों शिफ्ट में जो आया था मार्च और जुलाई में, उसका आंसर 210 था। उसमें तो पूछा था अपन से इंडिपेंडेंट टर्म यानी x पावर 0 का कोएफिशिएंट, उसमें पूछा था x पावर -5 का कोएफिशिएंट। तो अब जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन और भी कुछ भी बनाया जा सकता है। तो मुख्य जो स्टेप था इसका क्या था, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। बाकी जो ये क्वेश्चन समझ आए इनके बाद इसके बाद तो अपन को कुछ भी चीज पूछी जा सकती है, क्या आना क्या चाहिए अपन में, जनरल टर्म से सॉल्व करते हैं अपन, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए
इंडिपेंडेंट टर्म एक्स की पावर माइनस 5 का कोफिशिएंट, उसको किससे सोल्व करते हैं अपन, जनरल टर्म से। तो ये अगर लर्न करने का तरीका क्वेश्चन को आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।